class 4th. In the previously we had completed your chapter data handling. Okay. So our new chapter we going to start is measurement. So when you are coming the offline, I will just give you the information to measurement to 4th A section, but B section you having a remain one question from the graph. Okay, when you will come to class school, then I will tell you that one question. बिकॉज इस वक्त मेरे पास सभी ग्राफ अवेलेबल नहीं है और आप नहीं कर पाएंगे. सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू टीच यू राइट नाउ यूनिट 13 इज मेजरमेंट्स. ओके, तो मेजरमेंट के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं. जैसे कि हमको अगर किसी चीज़ का मास नोन करना है तो हम उसके लिए ग्राम किलोग्राम का यूज़ करेंगे. अगर हमें उसका लेंथ मेजर करना है तो हम जनरली मीटर सेंटीमीटर का यूज़ करते हैं. अगर हमको उसका कैपेसिटी मालूम करना है तो हम उसके लिए लीटर का यूज़ करते हैं. लीटर्स वगैरह का यूज़ करते हैं. बट हमारे पास ऐसे और भी बहुत सारे यूनिट होते हैं जिनको हम दूसरे यूनिट्स के अंदर चेंज करते हैं. जस्ट लाइक सेड कि यू नो दैट कि मीटर किलोमीटर हमारे पास लेंथ में होता है. मतलब हम किसी भी चीज़ में एक डिस्टेंस मेजर करते हैं हम मीटर किलोमीटर से. बट अभी हम इस वाले चैप्टर में ये देखेंगे कि आप डिस्टेंस को किस तरीके से कैपेसिटी में, कैसे मास में, किसको मीटर को किलोमीटर में, या फिर लीटर को दूसरे डेकालीटर्स वगैरह और भी बहुत सारे यूनिट्स होती हैं जो आप इसके अंदर रीड करेंगे. सो नाउ ओपन योर चैप्टर 13. ओके, अभी इसका जो फर्स्ट आपको इसमें यूनिट्स को कन्वर्जन करना है. जैसे कि आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे. तो देखो, एज आपकी वार्म अप एक्सरसाइज, ओपन योर वार्म अप एक्सरसाइज पेज नंबर 209. सो इन योर वार्म अप एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 कि आप fill in the blanks by 10, 100 और 1000. अभी इसमें आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि अगर आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे. सो ए टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर वी मल्टीप्लाई बाय. सो आप उस वाले क्वेश्चन में लिखेंगे ए 100 वी मल्टीप्लाई बाय 100. जब हमको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं. कोई भी मीटर में हमारे पास यूनिट है. जस्ट एन एग्जांपल, हमारे पास 2 मीटर आया. आपको मैंने बोला कि आप इसको कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर में, तो आप क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इट मींस इट इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर. तो हम इजीली 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. That's why in A fill in the blanks you have to write 100. Now second one, सेंटीमीटर into मीटर. जब हमको इसका उल्टा कन्वर्ट करना होता है कि कोई भी चीज़ सेंटीमीटर में गिवन है और हमें उसे मीटर में चेंज करना होता है. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिवाइड दैट डिजिट. हम उस डिजिट को उसका जैसे रिप्रेजेंट कर देंगे. जैसे एन एग्जांपल, हमारे पास पेयर्स बने होते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन पेयर होते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पेयर होते हैं. जब भी हम मल्टीप्लिकेशन का कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको डिवीजन में करेंगे, और अगर हम डिवीजन का कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में करते हैं. तो अगर हमको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं. हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ओके, 100 से हम उसको डिवाइड कर देते हैं. सो हैव राइट इन बी आल्सो वी राइट 100. अब यहाँ पे नोटिस करना कि आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें जो क्वेश्चन है ए वाला था टू कन्वर्ट मीटर इनटू सेंटीमीटर वी मल्टीप्लाई बाय 100. बट जो बी वाला है उसके अंदर आप टू कन्वर्ट सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे देन वी डिवाइड बाय 100. एज यूजुअल इन सी टू कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर. आपको लीटर को मिलीलीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000. सी टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम वी डिवाइड बाय 1000. लीटर को मिलीलीटर में करने के लिए भी आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे.
इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, जब आगे की फर्दर एक्सरसाइजेस करेंगे तो उसमें आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आएंगे। और ये भी नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारी और ऐसी अलग अलग यूनिट्स हैं मेजरमेंट्स है जो या तो आपने सुने भी नहीं होंगे, बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डू दिस। ई है, इन ई टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर वी मल्टीप्लाई बाय 1000। So class, in this way we have completed our question number 1. Now question number 2, addition. आप सभी ने एडिशन कर रखे हैं। सिंपल इज दैट कि हमको ये सारे एडिशन मेजरमेंट्स के अंदर भी करना है। नॉट सो टिपिकल एज यू थिंक, इट्स वेरी इजी। सो क्वेश्चन नंबर 2, एड ए। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको गिवन है कि आपको किसको किसमें ऐड करना है। एवरीथिंग इज गिवन इन योर क्वेश्चन, टू विच नंबर यू हैव टू ऐड दैट नंबर, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट नंबर, एवरीथिंग आपको लिखे। आपको सिर्फ मेजरमेंट्स याद करने हैं कि कौन से मेजरमेंट को कब 100 से डिवाइड करना है, कब 100 से मल्टीप्लिकेशन करना है, कब 10 से डिवाइड करना है, कब 10 से मल्टीप्लाई करना है। सो ये आपको मेजरमेंट्स लर्न करने पड़ेंगे। Okay, in online class or in other class I will taught you how to learn it, but you have to learn it. जैसे कि previous chapter में we had learned the formulas, that means you have to learn it. Okay, there is no solution to how to make it, how to remember, you have to memorize all this. So in the unit in measurement chapter you have to also memorize the units to which one we have, from when we have to divide by multiply 100, how to when we divide by 100, when we divide by 1000, when we multiply by 1000, सबका एक अलग अलग मेजरमेंट गिवन है। ओके, सो इन क्वेश्चन ए देयर इज गिवन 7 kg 200 grams and 10 kg 150 grams. ओके, सो एवरीवन, मतलब हम सभी को पता है कि केजी ग्राम से मेजरमेंट्स में ज़्यादा होता है। दैट्स व्हाई हियर वी राइट, व्हेन वी मेक ए बॉक्स एंड हियर वी राइट ए केजी एंड हियर वी राइट ए ग्राम। दोनों चीज़ें साथ में नहीं, आपको दोनों चीज़ें साथ में, केजी और ग्राम, यहाँ पे भी दोनों चीज़ साथ। अभी आपको सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट्स को देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में बड़ी डिजिट कौन सी है। हमको राइट हैंड साइड वाले डिजिट्स नहीं देखनी है। इन एग्जाम्पल, अगर आपने ये वाले डिजिट देखी, ओके, एडिशन है, एडिशन में तो हम डिजिट्स को ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं, हमारा आंसर सेम आता है। बट इन मैथमेटिक्स देयर इज अ मैनर टू राइट द डिजिट्स। ओके, देयर इज अ मैनर, देयर आर रूल्स। अकॉर्डिंग टू रूल्स, the largest digit comes the upper side and the lower digit comes to down side, whatever it is, addition or it is subtraction. In multiplication also you do this. The largest digit you write upper one and the smaller digit you are going to multiply this. In division also, in box, in division also you write inside the greater digit and the outside the smaller digit. In this way, in addition also we have to write this. I know answer will be same, but we have to write in the manner and according to rules. So according to rules, in 7 kg and 10 kg, which one is greater? So the 10 kg, and with the 10 kg it is 150 gram, and another 7 kg and 200 gram. Now you have to add 0, 5, 3, 70. So it is 70 kilogram and 350 gram. That is your answer. Now the another further question B, C, D, E. आपको सेम करना है. You have to do in that manner. If you want to write in your notebook, you can. And another thing is that कि आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो भी मैं ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी, एज यूजुअल द सेम वी आर डूइंग द ऑफलाइन क्लासेस, यू हैव टू राइट इन योर CW notebooks.
And what the homework I am going to give you, you have to write in your SW notebook. Because after the 30th January you will have to come to the school and I will check your notebooks. Okay. So question 1 I make you to understand. Now ई वाला देखो, इसके अंदर जो ई वाला है वो हल्का सा डिफरेंट है. 10 meter and 2 meter 50 centimeter. 10 meter and 2 meter 50 centimeter. So in this question we are having 2 in this meter and only 1 is 500 centimeter. It means 500 centimeter हमको ऐसा का ऐसा ही लिखना है, बिकॉज हमारे पास इसको ऐड करने के लिए और कोई दूसरी डिजिट नहीं है. बट इन मीटर वी हैव टू डिजिट, दैट्स मीन वी आर गोइंग टू ऐड दिस. 10 meter plus 2 meter equals to 12 meter. और 50 centimeter हमारे पास ऐसा कैसा, हमारे पास इसको ऐड करने के लिए कोई दूसरा डिजिट नहीं है. That's why we are writing this 12 meter 50 centimeter. That's our answer. If there is one another digit with the centimeter, then we add it before the what we had in the previous question. We had done in the same. If there is any question come like that, there is only the this question, so don't be panic. You have to solve it that way. जो सेम यूनिट्स मेजरमेंट्स दिख रहे हैं आपको सेम यूनिट्स के, उनको आप एक साथ ऐड करेंगे. सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो दूसरा है आप उसको ऐसा कैसा रिमेन रहने देंगे. ओके. सो अभी इसके जो रिमेन क्वेश्चंस है वो आपको खुद अपनी नोटबुक में करने हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू बी टेलिंग अबाउट दैट आंसर्स. So question number 3, subtraction. As usual, easy one. You have to subtract it only. Question number 3, you have to do subtract. In subtract, we have it. The first question is. The first question is 52 centimeter from 2 मीटर. अभी इसमें सेंटीमीटर है, 1 मीटर में है, आप क्या करेंगे? देखो, आप कुछ नहीं करेंगे. अगर ये सेंटीमीटर में है और 1 मीटर में है तो आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे. बट विदाउट चेंज ऑल्सो यू आर डूइंग द अनदर थिंग. It is in centimeter and it is in meter. और हमको आंसर भी 1 सेंटीमीटर में देना है और 1 मीटर में देना है. सो सिंपली हम इसमें क्या करेंगे बेटा, 52 में से अगर आप 2 को माइनस कर दें और समटाइम देयर इज नो यूनिट, इट इज ब्लैंक. ओके, वी आर गोइंग टू राइट. हम इसको माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, वेट अ मिनट. अभी हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास ये दोनों अलग अलग यूनिट्स के अंदर है. सो दैट मैनर इज रॉन्ग. क्या करेंगे, हम इन दोनों में से किसी एक को एक यूनिट में करेंगे. इट मीन्स या तो आप इसको भी मीटर में राइट कर लो या इसको सेंटीमीटर में राइट कर लो. सो अभी हमने जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स में किया था, दैट इज द रॉन्ग मैनर. यू डोंट नीड टू राइट दैट. मैंने इसलिए लिखा था कि आप लोग इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि यूनिट्स हमारे पास डिफरेंट है. आप क्या करेंगे, अभी आपको उसमें सिखाया था मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में, इन 1 मीटर वी हैव 100 centimeter and we have to multiply with 100. That means we have 2 meter. So in centimeter you have to multiply by 100. That equals to 200 centimeter. ये both are in the centimeter. So now we write 200
जब आपको इसको मीटर में लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, हम इसका अपोजिट कर देंगे 1 मीटर, ये डिवाइडिंग बाय द 100, दैट मीन्स 148 is divided by 100, the answer will 1.48. So 1 meter and 48 centimeter is your answer. ओके जब हमको इसको वापस से अपने ही फॉर्म में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको वापस से मीटर के अंदर चेंज कर देंगे। अभी हमारा जो आंसर 3 सेंटीमीटर के अंदर निकला तो हमको इसको वापस से मीटर के अंदर चेंज करना पड़ेगा। अगेन आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड क्लास। वी आर रीडिंग 52 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर। आपको क्या करना है, किसी भी एक इन दोनों को सेम यूनिट्स के अंदर करना है। तो सेम यूनिट्स के अंदर करने के लिए हम 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 2 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स यहाँ पर 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके क्लियर है, ये 200 सेंटीमीटर हो गया। अभी इजीली हो गया, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी इजीली कर दिया गया। हमारे पास आंसर आएगा 148 सेंटीमीटर। बट हमको जब क्वेश्चन जिस यूनिट में दिया हुआ होता है हमको आंसर भी उन्हीं यूनिट्स के अंदर देना पड़ता है। जस्ट लाइक हमारा आंसर मीटर सेंटीमीटर दोनों के अंदर है, इट मीन्स हमको आगे का जो आंसर है वो भी मीटर और सेंटीमीटर के अंदर देना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, वापस इसको मीटर में चेंज करेंगे। एंड भी हमने अभी फिंगर लेंथ में जैसा कि पढ़ा कि हम जब यूनिट्स को वापस से इंटरचेंज करते हैं तो हम उनके साइन इंटरचेंज कर देते हैं। इट मीन्स व्हेन वी चेंज मीटर इनटू सेंटीमीटर देन वी मल्टीप्लाई बाय द 100। इफ वी अगेन डूइंग दिस इंटर कन्वर्जन वी आर डूइंग वी चेंज द साइन। इट मीन्स इन 1 सेंटीमीटर देयर इज 1/100 मीटर। इट मीन्स वी आर डिवाइडेड विद 100। अगर हम 148 को 148 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे, सिंपल रूल इज दैट जितने नीचे जीरो होते हैं उतने डिजिट ऊपर से काउंट करके हम यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं। और डेसिमल के पहले वाला वो होता है जिसमें हमने उसे चेंज किया है। इट मीन इट इज 1 मीटर एंड इट इज 48 सेंटीमीटर। दैट्स मीन्स योर आंसर इज 1 मीटर एंड 48 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसके बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। ओके क्लास, थैंक यू। You have to do question number 2 and question number 3 in your HW. All questions with the systematic manner. In that manner अगर आप किसी को इंटरचेंज कर रहे हैं तो आपको उसे इंटरचेंज भी करना है। ओके बाय क्लास, हैव ए नाइस डे।